वेलकम है आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर एक और नए लेक्चर के अंदर। और ये लेक्चर होने वाला है 52। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोमिसेस क्या होता है। आज हम इंट्रोड्यूस करेंगे प्रोमिसेस से और देखेंगे प्रोमिसेस क्या होते हैं। आप लोगों को मैं प्रॉमिस का बहुत ही बेसिक्स आइडिया देने वाला हूँ ताकि आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ जाए कि प्रोमिसेस क्या होते हैं। और ये प्रोमिसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी अपने वेबसाइट बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आपको प्रॉमिस का यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं प्रॉमिस को क्या है और कैसे आपको यूज़ करना है अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर एक और नए लेक्चर्स के अंदर। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले इंट्रोडक्शन टू प्रोमिसेस के बारे में। अगले लेक्चर हमने पिछले जो लेक्चर था हमने उसके अंदर पढ़ा था कॉल बैक्स हेल्प पिरामिड्स ऑफ टूम्स के बारे में, जिसके अंदर हमने बात करा थी कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब आपके पास काफ़ी सारा जो कोड होता है बिल्कुल पिरामिड जैसा बन जाता है, जब आपको बार बार कॉल बैक्स लगानी पड़ती है, तब हम यूज़ करते हैं प्रोमिसेस का। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोमिसेस की, प्रोमिसेस क्या होते हैं और जावास्क्रिप्ट के अंदर कितना इंपॉर्टेंट है प्रोमिसेस का। जब भी आप प्रोमिस का यूज़ करोगे आपको काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम्स बचने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ चुके हमारी नोट्स की तरफ और ये लेक्चर होने वाला है हमारा 52। तो आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं प्रोमिस के बारे में। तो प्रोमिस होते क्या है, बेसिकली प्रोमिस होते हैं एक producing code is code that can take some times and consuming code is code that must wait for the result. A promise is a JavaScript object that links producing code and consuming code. तो एक तरह से आप इसको इस तरह समझ सकते हो, प्रोमिस एक रिजल्ट आपको देता है, यानी मानी आप एक प्रोड्यूसिंग करते हो एक कोड, जो एक कोड ऐसा होता है जो कुछ टाइम लेता है। आप एक ऐसा कोड लिखते हो जो कुछ टाइम देता है और उस टाइम को आप उस कोड से वादा करते हो भाई कि आप इस टाइम पे उस कोड को चला देना, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं प्रोमिसेस। तो इसको मैंने एग्जांपल से आप समझ सकते हो। जैसे मान लो कि एग्जांपल है, आपकी मम्मी ने आपको एक बोला कि आपको लॉन्ड्री जाना है या फिर आपको अपना कमरा क्लीन करना है। तो आपने अपनी मम्मी से कहा कि हाँ भाई मैं पहले खेलने जाऊँगा, उसके बाद मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इसके बाद फिर मैं जब ना कमरा क्लीन करूँगा और उसके बाद फिर मैं लॉन्ड्री जाऊँगा। तो ये कुछ इस तरह से आपने प्रॉमिस किया। तो ये जब आपकी प्रॉमिस फुलफिल हो जाएगी उसी चीज़ को हम प्रॉमिस कहते हैं। जब आप इस तरह से कह सकते हो, जब आपने किसी से कोई वादा किया है उस वादे को पूरा करने के लिए आपने कुछ कंडीशन रख दी कि भाई मैं इसके बाद ये चीज़ काम करूँगा। तो आपने इसको प्रॉमिस किया कि हाँ भाई कल वहाँ पर मुझे मिलना मॉल में शाम को 6 बजे, और आपने कहा कि मैं हाँ ठीक है पहुँच जाऊँगा। तो आपने उसको प्रॉमिस कर दिया और आप वहाँ पहुँच गए। तो इस तरह की चीज़ों को हम बोलते हैं प्रोमिसेस। या फिर आप काफ़ी सारे एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि आपने अपने पेरेंट्स को जो है वादा किया है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मेरे जो है 10th में या फिर 12th में अच्छे मार्क्स आएंगे, 90+ आएंगे, 95% आएगी। तो इस तरह की चीज़ों को हम बोलते हैं प्रोमिसेस। में भी हो सकता है ना आए, वो में भी हो सकता है। तो फिर भी हम इन चीज़ों को जो है हम जो काम करते हैं उनको प्रोमिसेस बोलते हैं। तो प्रोमिसेस बेसिकली इसी तरह से काम करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉमिस क्या होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोमिस के अंदर। जो हमारे प्रोमिस होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। तो हम बात करेंगे प्रोमिस के बारे में। अब प्रोमिस के दो चीज़ होते हैं, एक होता है रिजॉल्व और दूसरा होता है रिजेक्ट। इसके अंदर हम डॉट दैन और डॉट कैच की हम बात अभी नहीं करेंगे, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में एक पर्टिकुलर वीडियो में आपको समझाऊंगा कि डॉट दैन और डॉट कैच किस तरह से काम करता है। अभी हम सिर्फ बात करेंगे प्रोमिस क्या होते हैं। तो अभी आपको सिर्फ प्रोमिस के बारे में समझना है। तो मैं भी आपको एग्जांपल और देता हूँ। चलते हैं अपने रैपलेट की तरफ और यहाँ पर मैं आपको एक कोड लिख के दिखाता हूँ। सबसे पहले स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ। मान लो कि मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ hello1। और इसके बाद मैं यहाँ पर एक टाइम सेट कर देता हूँ, सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट। और मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ कुछ इस तरह से, और मैं यहाँ पे इसको भी कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। इसमें मैं लिखता हूँ hello2, और मैं इसको चलाना चाहूँगा 3 सेकंड के बाद। ओके, और फिर मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं लिखूँगा hello3। तो ये कुछ मेरा कोड है। मैंने क्या किया, सबसे पहले कंसोल करना चाहता हूँ मैं hello1 को,
और इसके बाद मैंने क्या किया, एक टाइम दे दिया, एक इसको ही सेट टाइम कर दिया, मैंने इसको प्रॉमिस कर दिया कि भाई तुम 3 सेकंड बाद चलोगे। 3000 का मतलब होता है 3 सेकंड, कोड के अंदर जहाँ पे आपको 3000 लिखा रहता है ना, इसका मतलब होता है 3 सेकंड। तो मैंने इसको एक कोड को एक टाइम दे दिया कि तुम 3 सेकंड बाद चलना, तो इसने मुझसे प्रॉमिस किया ठीक है 3 सेकंड बाद चलूँगा। फिर उसके बाद कंसोल डॉट लॉग मैंने यहाँ लिखा है hello 3, तो सबसे पहले hello 1 प्रिंट होगा, उसके बाद hello 3 प्रिंट होगा, फिर उसके बाद ये 3 सेकंड के बाद hello 2 प्रिंट होगा। तो आइए चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। तो मैंने इसको कर लिया है रन, और यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा आपको, तो उसको होने देते हैं लोड। और देखिए लोड हो चुका है, तो देखो पहले hello 1, फिर hello 3, फिर 3 सेकंड बाद hello 2। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक प्रॉमिस किया अपने कोड को, और कोड ने हमारा प्रॉमिस को फुलफिल किया और उसने हमें प्रिंट करके दे दिया। तो पहले क्या प्रिंट हुआ, कंसोल डॉट लॉग से प्रिंट हुआ hello 1, फिर इसके बाद प्रिंट हुआ कंसोल डॉट लॉग hello 3, फिर ये 3 सेकंड बाद चला और इसने हमें रन करके दिया hello 2। सो आई होप आपको प्रॉमिस समझ में आ गए होंगे। तो फटाफट चलते हैं अपने नोट्स की तरफ और आगे बात करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी, हमने बात करी प्रोमिस क्या होते हैं, तो प्रोमिस इसी तरह से काम करते हैं। तो मैंने आपको बता दें, हम अभी फिलहाल प्रोमिस की बात कर रहे हैं, डॉट दैन डॉट कैच की हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो स्क्रिप्ट के अंदर जो प्रोमिस होते हैं वो एक ऑब्जेक्ट कंटेन्स होते हैं, बहुत प्रोड्यूस जो कि प्रोड्यूस करते हैं कोड एंड कॉल्स टू बी कंज्यूमिंग कोड, जो कि एक कोड को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब भी हम प्रोमिस की बात करते हैं, तो ये प्रोमिस का एक सिंटैक्स है। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे लेट और माई प्रोमिस एंड न्यू प्रोमिस, और यहाँ पर हम फंक्शन लगाते हैं। तो प्रोमिस की जब भी हम लिखते हैं प्रोमिस के अंदर, उसके अंदर एक फंक्शन होता है, उसके दो आर्गूमेंट्स होते हैं। पहला आर्गूमेंट होता है रिजॉल्व और दूसरा होता है रिजेक्ट। तो हम इस तरह से इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। और माई रिजॉल्व, तो व्हेन सक्सेसफुल, माई रिजॉल्व क्या काम करता है, जब आपका कोड ईजिली रन हो जाता है, आपकी जो आपने जो प्रॉमिस किया वो फुलफिल हो जाता है, वो सक्सेसफुल हो जाता है। अगर वो काम नहीं होता तो रिजेक्ट होके वो आपको एरर दे देगा कि भाई उस वो काम नहीं हुआ। तो ये कुछ काम होता है। और इसके बाद अभी हम जो है इसमें डॉट देन की बात अभी नहीं करेंगे, आपको मैं फिर अगले लेक्चर में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल हम प्रोमिस की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इस कोड को, अगर मैं आपको सिंटैक्स को बताऊं, तो ये मेरे पास कंसोल डॉट लॉग है। आप इसको कुछ इस टाइप से रन करके आप ट्राई करना। ओके, तो जैसे कि मैं यहाँ पर हम लूँगा लेट, और यहाँ पर लिखूँगा प्रॉमिस, और मैं यहाँ पे लिखूँगा न्यू प्रॉमिस, और यहाँ पर मैं लिखूँगा फंक्शन। और इस फंक्शन के अंदर मैं दो आर्गूमेंट्स दूंगा, एक पहला होता है रिजॉल्व और दूसरा होता है रिजेक्ट। और इस तरह से आप ये प्रिंट करवा सकते हो। तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा, लेट प्रॉमिस इक्वल न्यू प्रॉमिस, यानी प्रॉमिस के अंदर मैं एक न्यू प्रॉमिस बनाई, और इसमें एक फंक्शन है और उसके दो आर्गूमेंट है, पहला है रिजॉल्व और दूसरा है इसमें रिजेक्ट। तो ये प्रॉमिस का सिंटैक्स है। इसके बाद आप यहाँ पर आके आप कुछ भी चीज़ यहाँ पे अलर्ट करवा सकते हो। आप इसको ट्राई ज़रूर करना। तो मान लो कि यहाँ पे मैं हेलो जो है अलर्ट करवाना चाहता हूँ, तो जब इसको रन करोगे तो हेलो जो है इसमें प्रिंट हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा। सो आप इसको ट्राई करना एक बार, ठीक है। और आप काफ़ी चीज़ें इसको जो है इसमें देख के कर सकते हो। जैसे कि आप मान लो यहाँ पे हेलो अलर्ट्स कर रहे हो, उसके बाद आपको उसको रिजॉल्व भी दे सकते हो, रिजॉल्व 56, और यहाँ पर आप इसको प्रिंट करवा सकते हो कंसोल डॉट लॉग प्रॉमिस। तो इस टाइप के कोड को आप रन करके देख सकते हो। तो आप इसको रन करना और मुझे ज़रूर बताना इसका आंसर क्या आया। सो इस तरह से सबसे पहले हम बात कर रहे हैं। तो अभी हम फ़िलहाल जो है इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसको मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ। तो अभी हम फ़िलहाल बात कर रहे हैं प्रोमिस के सिंटैक्स के बारे में। तो कुछ इस टाइप से जो होता है प्रॉमिस का सिंटैक्स लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लेट प्रॉमिस, न्यू प्रॉमिस, फंक्शंस एंड रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। तो चलते हैं अपने नोट की तरफ। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एक प्रॉमिस का सिंटैक्स आपको आई होप याद हो गया होगा। उसको फटाफट से भी याद कर लो, क्योंकि प्रॉमिस का काफ़ी ज़्यादा हमें यूज़ होने वाला है। प्रॉमिस को हम ज़्यादातर नोड जेएस के अंदर भी हम यूज़ करेंगे काफ़ी ज़्यादा। अगर आप एक मर्न स्टैक डेवलपर की बात कर रहे हो, तो मर्न स्टैक डेवलपर प्रॉमिस का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करोगे बैकएंड के अंदर, नोड जेएस के अंदर। तो लेट माई प्रॉमिस, न्यू प्रॉमिस, फंक्शंस, रिजॉल्व, माई रिजेक्ट, ठीक है। तो जैसे ही प्रोड्यूस कोड होगा, मे बी टेक सम टाइम, कुछ टाइम लेगा, उसके बाद माई रिजॉल्व क्या लेगा, व्हेन सक्सेसफुल हो जाएगा, और रिजेक्ट क्या करेगा, आपको एक एरर दे देगा, ठीक है।
तो इस टाइप से हम यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास कोई कोड प्रोड्यूस होता है, एक ऑब्टेन रिजल्ट देता है आपको, तो कॉल वंस, एक बार कॉल लेने के बाद आपको 2 कॉल बैक्स हो जा, तो रिजल्ट में अगर आपका सक्सेसफुल होता है तो कॉल होगा माई रिजॉल्व रिजल्ट वैल्यू आ जाएगी। और अगर कोई एरर आएगा तो आपको रिजेक्ट क्या करेगा, आपको उस ऑब्जेक्ट का एरर आपको दे देगा। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में होगा। तो प्रोमिसेस में हमने बात करी कि 2 आर्गूमेंट्स होते हैं, पहला होता है रिजॉल्व, दूसरा होता है रिजेक्ट। अगर आपका कोड सक्सेसफुल चल जाता है तो आपको रिजल्ट में उसकी वैल्यू दे देगा, और अगर कोई एरर आता है तो आपको उस ऑब्जेक्ट का एरर दे देगा। सो इस टाइप से हमारी बात चलती है प्रॉमिस की। और हम बात करें प्रॉमिस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि पहला होता है पेंडिंग, फिर होता है फुलफिल्ड, फिर होता है रिजेक्ट। अब इसके कुछ मेथड्स हैं, हम इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। प्रॉमिसेस क्या करता है, प्रॉमिस एक ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं 2 प्रॉपर्टीज़ को। पहला होता है स्टेट और रिजल्ट। जब भी आप कोई प्रॉमिसेस करते हो तो वो पहले पेंडिंग होता है, यानी वर्किंग में चल रहा होता है। जैसे ही रिजल्ट हो जाता है, वो शो होता है, वो आपका अनडिफाइंड होता है। फिर जैसे आपका प्रॉमिस ऑफ ऑब्जेक्ट फुलफिल हो जाता है, इसके बाद आपको उस रिजल्ट की वैल्यू मिल जाती है। जैसे ही आपको उस प्रॉमिस की जो ऑब्जेक्ट है रिजेक्ट हो जाता है, तो रिजेक्ट होने के बाद क्या होता है, उसका रिजल्ट में आपको ऑब्जेक्ट के थ्रू आपको एरर पास हो जाता है, यानी वो एरर शो कर देता है। तो आप, मैंने यहाँ पर कुछ टेबल्स आपको दिया, आप इसको देख सकते हो। अगर जैसे माई प्रॉमिस डॉट स्टेट है और माई प्रॉमिस डॉट रिजल्ट है। पेंडिंग का मतलब है अनडिफाइंड, फुलफिल का मतलब है रिजल्ट की वैल्यू, और रिजेक्ट का मतलब है एरर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोमिस किस तरह से काम कर रहे हैं। तो यू कैन नॉट एक्सेस अ प्रॉमिस प्रॉपर्टीज स्टेट एंड रिजल्ट। तो आप जो है प्रॉमिस को एक्सेस नहीं कर सकते, किसकी प्रॉपर्टी, स्टेट और रिजल्ट की प्रॉपर्टी में। यू मस्ट यूज़ प्रॉमिस मेथड। तो आपको प्रॉमिस के मेथड यूज़ करने पड़ते हैं हैंडल करने के लिए। तो प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए आपको प्रॉमिस मेथड का यूज़ करना पड़ता है। सो प्रॉमिस हाउ टू वर्क, तो किस तरह से प्रॉमिस हाउ टू, तो वेयर हाउ टू यूज़ प्रॉमिस हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हम देन के साथ यूज़ करते हैं, तो देन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। और प्रॉमिस जो होते हैं हमने बात की थी, तो 2 आर्गूमेंट्स होते हैं कॉल बैक से, एक सक्सेस और एक फेलियर। तो कुछ इस टाइप से हमारे जो होते हैं इसमें प्रोमिसेस काम करते हैं। सो आई होप आपको समझ में आएगा प्रोमिसेस क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में और भी हम प्रोमिसेस के बारे में जानेंगे कि डॉट देन और डॉट कैच क्या होता है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, मैं आपको काफ़ी अच्छे से समझाऊंगा डीपली। सो आई होप आपको प्रोमिसेस काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आप ये प्रोमिसेस काफ़ी अच्छे से सीख जाओगे, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है डॉट डैन और डॉट कैच के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे डीपली। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, तो नेक्स्ट फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो आज के लिए इतना ही, जब तक आप प्रैक्टिस करते रहो और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, फिर मिलेंगे इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ।